नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी। तो प्रयोजनमूलक हिंदी जो है हिंदी से संबंधित विविध परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम में यह एक मुख्य प्रश्न पत्र के रूप में इसको रखा जाता है। तो आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के विषय में बात करेंगे और इसकी विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो प्रयोजनमूलक हिंदी है, यानी कि हिंदी के आगे जो प्रयोजनमूलक शब्द है, ये एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि ये हिंदी की विशेषता बताता है कि हिंदी जो है वो एक प्रयोजन परक भाषा है, उसका एक प्रयोजन है। यानी कि प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है, हम सब भी जो भी काम करते हैं तो हमारा उस कार्य के प्रति कोई ना कोई उद्देश्य होता है। वो कार्य हम किसी ना किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो मूलक शब्द होता है, इसका अर्थ जो होता है वो आधारित होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी हिंदी जो किसी उद्देश्य पर आधारित होती है, या हिंदी का एक ऐसा रूप जो कि किसी उद्देश्य पर आधारित होता है, उसे हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। तो अगर जब हम प्रयोजनमूलक हिंदी नाम देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में ये प्रश्न उठ करके आता है, क्या कोई ऐसी हिंदी भी है कि जिसका कि प्रयोजन नहीं है, या कोई ऐसी भाषा है जिसका कोई प्रयोजन नहीं है? तो यहाँ पर एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि कोई भी ऐसी भाषा नहीं जिसका कि कोई प्रयोजन ना होता हो। क्योंकि भाषा का सबसे मुख्य प्रयोजन क्या है? भावों और विचारों की अभिव्यक्ति है, यानी कि भावों और विचारों का संप्रेषण है। किसी भी भाषा के माध्यम से हम अपने भाव विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव विचारों को समझते बूझते हैं। तो अब हिंदी के आगे प्रयोजनमूलक विशेषण लगाने का क्या प्रयोजन है? क्यों हम हिंदी को केवल हिंदी न कह करके इसको हम प्रयोजनमूलक हिंदी कह रहे हैं, एक विशिष्ट नाम दे रहे हैं, प्रयोजनमूलक हिंदी दे रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? ये सब इस विषय पर हम बात करेंगे। तो जो प्रयोजनमूलक हिंदी है वो केवल बातचीत की भाषा, वार्तालाप की भाषा, संप्रेषण की भाषा या केवल साहित्य की भाषा न हो करके, ये जो प्रयोजनमूलक हिंदी है ये एक रोजगार परक भाषा है। ये रोजगार की भाषा है, ये जीविकोपार्जन की भाषा है। और ये भाषा जो है ये जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली भाषा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है कि प्रयोजनमूलक भाषा, यानी कि हिंदी के एक प्रयोजन न होकर के इसके बहुत सारे प्रयोजन हो जाते हैं। और जब हिंदी के बहुत सारे प्रयोजन हो जाते हैं तो हम उसे प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये प्रयोजन किन किन क्षेत्रों में होते हैं और किन किन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तो हिंदी जो है अभी वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो तकनीक की भाषा हिंदी है, प्रौद्योगिकी की भाषा हिंदी है, विज्ञान की भाषा हिंदी है, आयुर्वेद की भाषा हिंदी है, कृषि की भाषा हिंदी है, जनसंचार की भाषा हिंदी है, दूरदर्शन की भाषा हिंदी है, समाचार पत्रों की भाषा हिंदी है, व्यावसायिक क्रियाकलापों की भाषा हिंदी है, कार्यालयों की भाषा हिंदी है, और हमारे देश के अनेक राज्यों की राजभाषा हिंदी है, और हमारे देश की जो संपर्क भाषा वो हिंदी है। तो यानी कि हिंदी के जब एक से अधिक प्रयोग होने लगे तब इसे प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाने लगा। इनके अलग अलग स्वरूपों पे हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस किस प्रकार से ये अलग अलग स्थानों पर प्रयोग होने पर इसकी भाषा अलग अलग हो जाती है, इसके शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। ये सब हम इस आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। आज हम केवल प्रयोजनमूलक हिंदी की बात करेंगे। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो प्रयोजनमूलक हिंदी है इसके नामकरण को लेकर के क्या विवाद हुआ। इसका नामकरण अन्य नाम भी इसको दिए गए। तो क्योंकि जब भी हम
कोई प्रश्न हमारे सामने आता है या कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में हमसे प्रश्न पूछा जाता है या कॉलेज की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, तो कभी-कभी इसके दूसरे नामों को लेकर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे हमसे व्यवहारिक हिंदी को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार इसके अलग-अलग नाम जो हैं वो विद्वानों ने दिए हैं। इसी भाषा रूप को व्यावसायिक हिंदी कहा जाता है, प्रयोजनी हिंदी कहा गया है, प्रयोगपरक हिंदी कहा गया है, प्रायोगिक हिंदी कहा गया है, फंक्शनल हिंदी कहा गया है, अप्लाइड हिंदी कहा गया है, आदि नाम इसको दिए गए हैं। लेकिन जो दो नाम हैं जिन पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ, वो दो नामों में से एक नाम है व्यवहारिक हिंदी और दूसरा नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी। तो इन दो नामों को लेकर के हिंदी विद्वानों में दो गुट बन गए। पहले गुट के अंतर्गत जो व्यवहारिक हिंदी को इस भाषा रूप के लिए उचित मानते थे, उसमें डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं, रमा प्रसाद हैं और श्रीमती टी दासवानी है। तो ये व्यवहारिक हिंदी के पक्षधर थे। और प्रयोजनमूलक हिंदी के पक्षधरों में डॉक्टर नगेंद्र, ब्रजेश्वर शर्मा, दंगल झाल्टे, विनोद कुमार गोदरे आदि नाम हैं जो कि प्रयोजनमूलक हिंदी के पक्षधर रहे हैं। तो इसके बाद बात आती है कि ये जो दो नामों में से कौन सा नाम अधिक प्रचलित हुआ। तो इन दो नामों में से हमें व्यवहारिक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी दोनों ही नाम देखने को मिलते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के पक्षधर है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, डॉक्टर विनोद गोदरे, डॉक्टर दंगल झाल्टे आदि प्रयोजनमूलक नाम के समर्थक हैं। और प्रयोजनमूलक नाम ही वर्तमान में इस भाषा रूप के लिए अधिक प्रचलित है। प्रयोजनमूलक हिंदी को लेकर के विविध विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं। ये परिभाषाएं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आवश्यक हैं और जो स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में जो प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो जानते हैं डॉक्टर मोट्री सत्यनारायण की परिभाषा। इनके अनुसार जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी प्रयोजनमूलक हिंदी है। यानी कि जब हम अपने जीविकोपार्जन की या जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं, जिस भाषा के उपयोग से हम अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह प्रयोजनमूलक हिंदी है। प्रोफेसर वी राजगोपालन के अनुसार प्रयोजनमूलक भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी प्रयोग विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में किया जाता है। तो प्रयोजनमूलक भाषा जो है, जब किसी विशेष उद्देश्य से जब इसका प्रयोग होता है तो इसे राजगोपालन के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाना चाहिए। डॉक्टर शिवेंद्र वर्मा के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी का तात्पर्य विषयबद्ध एवं परिस्थितिबद्ध हिंदी भाषा रूप से है। तो इस प्रकार जब किसी विषय को लेकर किसी परिस्थिति विशेष में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे शिवेंद्र वर्मा प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रयोजनमूलक हिंदी है वो हमारे विविध क्रियाकलापों में प्रयोग होने वाली हिंदी है। इसके अतिरिक्त प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता, प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप और इसके विविध रूपों को लेकर के अगला वीडियो तैयार किया गया है जो कि इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।